हिंदू स्वाभिमान यात्रा में गिरिराज सिंह पहुंचे कटिहार। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और स्वामी दीपांकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत भागलपुर होते हुए कटिहार पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंदू का अस्तित्व खतरे में है और आज हम बारूद के ढेर पर हैं। यह यात्रा कोई राजनीतिक नहीं बल्कि हिंदू के अस्तित्व की लड़ाई है। कुर्सेलम में भव्य स्वागत के बाद सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और गणमान्यों ने उनका स्वागत किया। शनिवार को कटिहार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। बिहार में भोजपुरी गाने पर 2 महिला सिपाहियों की रील्स वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 महिला सिपाहियों द्वारा रील्स बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें वे भोजपुरी गाने के बैकग्राउंड पर रील्स बनाते दिख रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिटी एसपी विक्रम सिंहाग ने जांच का आदेश दिया है। तमिलनाडु के राज्यगान पर हंगामा, गवर्नर और सीएम स्टालिन में तकरार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि को विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने और संवैधानिक मानदंडों का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने राज्यपाल पर द्रविड़ जाति की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि राजभवन को राजनीतिक पार्टी का कार्यालय नहीं बनाना चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हाल ही में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यगान की पंक्ति छोड़े जाने पर बहस हुई थी, जिसमें स्टालिन ने रवि की चुप्पी पर सवाल उठाया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने 22 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की धमकी। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 अक्टूबर को राज्य भर में डॉक्टर हड़ताल करेंगे। उन्होंने अन्य राज्यों के डॉक्टरों से भी बातचीत शुरू की और 21 अक्टूबर तक सरकार को समय सीमा दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा सीटों का बंटवारा जल्द होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने की आशंका जताते हुए कहा कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए। संजय राउत ने कांग्रेस पर फैसले न ले पाने का आरोप लगाया और बताया कि 288 सीटों में से 200 पर सहमति बन चुकी है। चुनाव 20 नवम्बर को है, जिससे पार्टियों पर दबाव बढ़ रहा है। हफ्ते भर के अंदर 21 विमानों को मिल चुकी है बम चुराने की धमकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को बम चुराने की धमकी मिली जो दुबई से जयपुर जा रही थी। विमान में 189 यात्री थे और धमकी ईमेल के जरिए दी गई। विमान रात 1:20 में जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ और जांच के बाद संदिग्ध नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग फ्लाइट्स को बम चुराने की धमकियां का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक 21 फ्लाइट को धमकी मिल चुकी है। असम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पकड़ा गया आरिफ। असम के करीमगंज जिले में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक और कार्रवाई में बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम पुलिस ने उसे सीमा पार वापस भेज दिया है। शर्मा ने कहा कि असम पुलिस भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के समय मौजूदा सुरक्षा गार्ड सस्पेंड। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस सुरक्षा गार्ड श्याम सोनावणे को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि हत्या के समय सिद्दीकी के साथ मौजूद कांस्टेबल सोनावणे ने हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही सिद्दीकी को बचाने की कोशिश की है। सीएम योगी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने, आज से हुई अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में उन्होंने यह प्रक्रिया पूरी की, जिससे भाजपा की सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। चौधरी ने बताया कि साधारण सदस्यता लक्ष्य पूरा होने के बाद योगी आदित्यनाथ को सक्रिय सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत की गयी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी आज सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। भाजपा का लक्ष्य है कि 1.5 लाख नए सदस्यों को जोड़ा जाए। उपचुनाव पर प्रभारी मंत्रियों संग सहयोगी की बैठक जारी। वित्त विभाग ने मांगे प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने सरकारी आवास प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में 30 प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है, जहां चुनाव के साथ आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही यूपी के वित्त विभाग ने 25-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से 30 नवंबर तक बजट प्रस्ताव और बजट भाषण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। सीएम योगी से मांग, जल निगम के पेंशनरों को दिलाई महंगाई राहत। उत्तर प्रदेश जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से 3500 से अधिक पेंशनरों और उनकी विधवाओं को न्याय दिलाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अवध बिहारी मिश्रा ने बताया कि 2021 में जल निगम एक्ट 1975 को समान रूप से लागू करने का प्रावधान था, लेकिन नगरीय और ग्रामीण जल निगम के पेंशनरों को अलग अलग पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि नगरीय जल निगम के पेंशनरों को महंगाई राहत 203% दी जा रही है, जबकि ग्रामीण जल निगम के पेंशनरों को यह केवल 200% मिल रही है। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, 300 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार चला गया। आनंद विहार और अक्षरधाम के आसपास के क्षेत्रों में AQI 334 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। शनिवार सुबह कई हिस्सों में धुंध भी देखी गई। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली वासियों को सांस लेने में मुश्किलें हो रही हैं।
वीआईपी ट्रीटमेंट वाले वायरल वीडियो पर क्या बोले सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल से बाहर आकर केंद्र सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने जेल में मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट के वायरल वीडियो पर कहा कि जेल में रहते हुए उनका 40 किलो वजन कम हो गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन ने कहा कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे गंभीर रूप से बीमार हो सकते थे। दिल्ली विधानसभा की तैयारियों में जुटी आप, केजरीवाल ने बुलाई बैठक। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आप भी जल्द ही चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पीतमपुरा में एक बड़ी बैठक का आयोजन होगा। पार्टी पहले से ही जनसंपर्क और शिक्षा पर अभियान चला रही है, जिसमें मनोज सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूलों के बच्चे और उनके अभिभावकों से फीडबैक लिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन की जेल से रिहाई पर केजरीवाल का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए। उनकी रिहाई पर पार्टी के नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जैन के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा वेलकम बैक और साथ में उनकी 2 भावुक तस्वीरें भी साझा की। महेशपुर में निर्दलीय तय करेंगे हार जीत, बीजेपी जेएमएम में मुकाबला। महेशपुर सीट पर इस बार विधानसभा चुनाव रोचक होने की संभावना है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा मतदान तिथि घोषित करने के बाद भी दोनों दल अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पाए हैं। ठाकुर की सीट डाली आजसू की झोली में। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों की अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। भाजपा ने पाकुड़ विधानसभा सीट आजसू के कोटे में डाल दी है, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आजसू के समर्थकों में खुशी देखी जा रही है, लेकिन टिकट पाने की उम्मीद लगाए बैठे भाजपा नेताओं को बड़ा झटका लगा है। झारखंड पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत, एससी ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को झारखंड के पुलिस अधिकारियों को राहत मिली है। धनबाद के कोयला चोरी और उसमें पुलिस की सर्वलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। झारखंड में भाजपा ने आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के लिए अंतिम चर्चा। झारखंड में भाजपा तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर अंतिम चर्चा में लगी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने हुई बैठक के दौरान चयनित नामों में आंशिक परिवर्तन होना है। चर्चा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बार फिर उस नेता को उतारा जा सकता है जो उन्हें 10 साल पहले हरा चुके हैं। हेमंत विश्वकर्मा ने कहा कि अंतिम रूप से प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया जा चुका है। शनिवार या रविवार तक पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में एमवीए से मांगी 12 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने धुले में कहा कि सपा ने 12 सीटें मांगी हैं। उनके 2 विधायक हैं और वे कभी भी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। एक्टर के खिलाफ एनएसयूआई ने की शिकायत। भारतीय राष्ट्रीय संघ ने उड़ीसा एक्टर बुद्धात्य मोहंती के खिलाफ राहुल गांधी के बारे में विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई के अध्यक्ष उदित प्रधान ने शिकायत में कहा कि मोहंती ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राहुल गांधी का अगला निशाना बताते हुए टिप्पणी की थी, जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा फिर शुरू होगी बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में दरार कम होती नजर आ रही है। संजय राउत ने कहा कि 2 दिनों से रुकी बातचीत फिर शुरू होगी, जिससे सीट शेयरिंग पर सहमति बनने की संभावना है। इससे पहले उद्धव ठाकरे और राउत के बयानों से गठबंधन टूटने की आशंका जताई गई थी। सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शराबबंदी, आंकड़े बताकर तेजस्वी का हमला। बिहार में शराब से मौत के मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने शराबबंदी को सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया 2004 से 2005 में बिहार में 500 से कम शराब की दुकानें थीं, जो 2014 से 15 तक में बढ़कर 2306 हो गई। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार ने शराब की खपत बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं है अवैध, याचिका पर ईडी का जवाब। ईडी ने आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। एजेंसी ने कहा कि खान की गिरफ्तारी और रिमांड दोनों वैध हैं।
ईडी ने हल्फनामे में कहा गया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने रिहाई के लिए जमानत आवेदन देने की सलाह भी दी है, जिस पर पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्णय होगा। एएस संजीव हंस पर ऐसे कसा ईडी का शिकंजा, हुई गिरफ्तारी। संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा कस गया है क्योंकि उन पर मधुबनी में डीएम रहते हुए राजद विधायक गुलाब यादव के साथ अवैध आर्थिक साझेदारी का आरोप है। शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव हंस ने मधुबनी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सचिव के रूप में दिल्ली में भी काम किया। वे पंजाब के मूल निवासी हैं। कनाडा में सिख पुलिस अफसर आतंकी गतिविधियों में शामिल। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। भारत ने कनाडाई बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अधिकारी संदीप सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू सीबीएसई के कर्मचारी और प्रतिबंधित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सदस्य है। उस पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। हसीना मामले में बांग्लादेश मंत्री बोले, सौंपा नहीं गया तो कड़ा विरोध होगा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी रही है। बांग्लादेश अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार वारंट जारी किया है, जिसमें उन्हें 18 नवंबर तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक। इजरायली सेना ने शनिवार को दावा किया कि लेबनान से एक ड्रोन ने साइदेरिया इलाके में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर हमला किया और एक इमारत पर विस्फोट किया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नेतन्याहू ने प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वे सुरक्षित हैं और उस समय आवास पर नहीं थे। हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बज उठे। बॉस 18 के सेट पर 60 से ज़्यादा गार्ड्स, दुबई से मंगाई बुलेट प्रूफ कार। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए यह वक्त आसान नहीं है। बिग बॉस 18 के एक नए प्रोमो वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें असल में आज यहाँ इस सेट पर होना ही नहीं चाहिए था। सलमान खान ने दुबई से एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी ऑर्डर की है और बिग बॉस 18 के सेट पर 60 से ज़्यादा गार्ड्स भाईजान की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। सलमान खान इस वक्त बिग बॉस 18 के अलावा अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग में भी बिजी हैं। एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़े ऋषभ पंत, सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में तबाही मचा रहे ऋषभ पंत ने एमएस धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चौथे दिन ऋषभ पंत ने अपना 12वां टेस्ट अर्धशतक मात्र 55 गेंदों पर पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2500 रन भी पूरे किए। ऋषभ पंत अब धोनी को पछाड़ टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज 2500 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं।